अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। पापा जी, डॉक्टर साहब क्या हुआ है पापा जी को? ठीक तो है ना पापा जी? कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। शराब की ओवरडोज की वजह से इनके लिवर ने काम करना बंद कर दिया। और मेरी बहन कहाँ है? दीदी मैं यहाँ हूँ। दादी, ये कला है और इसे मैंने अपने तेज के लिए चुना है। कला क्या हुआ बेटा? ये कैसे हुआ? पापा ने कल मुझे बहुत मारा और मेरी ये हालत उन्हीं की वजह से। आंटी जी मैं आपको सब कुछ सच बताती हूँ। आंटी जी मैंने आपसे झूठ बोला था क्योंकि मैं किसी भी हालत में आपके घर की बहू बनना चाहती थी। और आंटी जी मुझे पता था कि अगर आपको मेरी सच्चाई पता चल गई तो आप मुझे कभी नहीं अपनाएंगे। आंटी जी मुझे अकेले छोड़ दीजिए प्लीज। आंटी जी आप जैसा कहेंगी ना मैं वैसा करूंगी। अब मैं जिंदगी भर के लिए आपकी गुलाम बन जाऊंगी। आपको दालचीनी से प्रॉब्लम है ना? आंटी जी मुझे पता है आपको वो सत्संग वाले दिन से उससे नफरत है। मैं आपकी मदद करूंगी, उसको सबक सिखा दूंगी और आप और मिलकर उसको बर्बाद कर देंगे। दालचीनी को बर्बाद करेंगे आप। आंटी जी मुझे एक मौका दे दो। जो बोलेगी तू वो करेगी। जिंदगी भर मेरी गुलामी करनी पड़ेगी, करेगी। लेकिन एक चीज याद रखना, अगर कभी भी तेरे मुंह से कोई भी सच्चाई निकली, तेरी जबान के 1000 टुकड़े करके तुझे भेज। माँ के आप आजमा के देख लीजिए। कला, तुम दालचीनी की बहन हो? हाँ सर जी, ये मेरी बहन है कला। क्यों, आप नहीं जानते? कला, तूने मुझसे कहा था ना कि तूने तेज सर जी को सब कुछ सच सच बता दिया है। जहाँ पर मेरे घर वालों की इज्जत नहीं हो सकती वहां मैं एक दिन भी नहीं रह सकती। अब मेरा उन लोगों से कोई नाता नहीं है। क्या बोलेगी, चुप क्यों बैठी है? बोल कुछ। वो अब जो हुआ सो हुआ। अब इनकी हालत तो देखो, हालत क्या हो रही है। ठीक है बुआ जी, लेकिन अस्पताल से छुट्टी लेने के बाद कला तुझे मेरे सारे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। अब ये बता कि तेरी और पापा जी की हालत कैसे हुई? कल रात को पापा एक के बाद एक बॉटल खत्म करते जा रहे थे और जब मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उनके हाथ में जो भी आया उन्होंने वो मुझे दे मारा। पापा जी ने मेरी कसम खाई थी, मुझसे वादा किया था कि वो शराब की बोतल को हाथ भी नहीं लगाएंगे। हाँ दीदी हाँ, मैंने उन्हें यही याद दिलाने की कोशिश की थी और तू देख मेरी क्या हालत हो गई। मैं तुझे बता नहीं सकती कि तेरे जाने के बाद मैं कैसे गुजारा कर रही हूँ। कभी कभी तो मेरा दिल करता है कि मैं एक बार में नदी में कूद के अपनी सारी तकलीफें खत्म कर दूं। भी क्या बोलती रहती है तू? नहीं दीदी, मैं सच में
मैं आपको सब कुछ बता के आपकी प्रॉब्लम्स नहीं बढ़ाना चाहती, आपको परेशान नहीं करना चाहती, लेकिन मैं क्या करूं? मैं भी तो इंसान हूँ, मेरी भी बर्दाश्त करने की हद है दीदी। कला माफ कर दे, मुझे नहीं पता था ये सब। लेकिन तुमने भी तो हम सब से इतना बड़ा सच छुपाया ना। परजाई जी, क्या आपको पता था दालचीनी इस लड़की की बहन है? पागल हो गई है तू? कभी कभी तो दिमाग का इस्तेमाल किया कर। मुझे कैसे पता होगा? मुझे तो खुद शौक लग रहा है। हद है सच्ची में। कैसे परिवार से आती हैं ये लड़कियां? दोनों धोखेबाज हैं, दोनों झूठी हैं। पता नहीं मेरे बच्चे को किसकी नजर लग गई है कि इस तरह के परिवार के साथ हमारा रिश्ता जुड़ गया है। आज लग रहा है कि परजाई जी बिल्कुल सही थी। उस दिन दिवाली पूजा में तुम दोनों बहनें एक साथ हमारे सामने थी, तब भी बता सकती थी ना तुम, लेकिन फिर भी छुपाया ना तुमने कि ये तेरी बहन है। तराने की कसम चाची जी, मैंने जानबूझकर आप लोगों से सच नहीं छुपाया। मैं तो यही जानती थी कि आप सब कुछ सारी चीजें जानते हो हमारे बारे में। खैर, इन बातों का समय नहीं है अब। डॉक्टर, इन दोनों का इलाज कीजिए और पैसे की चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा। जो भी पैसा लगेगा मैं दूंगा। ठीक है सर। दीदी 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 प्लीज मुझे बचा ले दीदी। बैठी रहे प्लीज मुझे बचा ले, प्लीज मुझे उस घर में अकेला मत भेज, मैं वहाँ अकेली नहीं रह सकती। दीदी गोल्डी, इसका खतरा तो हमेशा बना ही रहता है दीदी। दीदी ऐसा नहीं, अगली बार तुझे मुझसे मिलने हॉस्पिटल की जगह शमशान घाट में आना पड़ेगा। कला क्या बोले जा रही है तू? कला कुछ भी बोलती है। कला, मुझे ये सारी चीजों के बारे में पता होता तो क्या मैं हाथ पे हाथ धरे बैठी रहती क्या? पर तू फिक्र मत कर। हाँ, मैं हूं ना, मैं सारा इंतजाम कर लूंगी। तो एक काम कर, मरहम पट्टी करवा और घर जाओ, मैं पापा जी के साथ। रुक। तेज, ऐसी हालत में ये लड़की अकेली कैसे जाएगी? उसको ड्रॉप कर क्या? मॉम, मैं बेटा, हम चाहें या ना चाहें, सच्चाई ये है कि इस घटिया परिवार के साथ हमारा रिश्ता जुड़ चुका है। और ढिल्लो परिवार की ये रीत है कि हम अपनी बहू बेटियों की इज्जत का ख्याल रखते हैं। इसको अगर कुछ हो गया तो जवाबदारी किसकी होगी? इसलिए मेरी बात मान, इसे घर ड्रॉप कर गया। ओके फाइन मॉम। तेज, तुम सोच रहे होगे कि मैं कितनी बड़ी झूठी हूँ, पर मैं सच कह रही हूँ। तुमसे झूठ बोलने का या तुम्हें धोखा देने का मेरा कोई भी इरादा नहीं था। मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरी बहन तुम्हारे ही घर में नौकरानी है, नहीं तो मैं कभी भी तुमसे नजदीकियां नहीं बढ़ाती। मैं सच्चा प्यार करती हूँ तुमसे तेज, और तुम्हें मैं सब कुछ बताने आई थी तुम्हें, लेकिन तब तक वो तेज वाला कांड हो गया। जिससे मैं प्यार करती हूँ वो मेरी बहन के पास है। अब बस इंतजार है कि कब ये जिंदगी भी छूट जाएगी। घर आ गया तुम्हारा। अरे वाह दालचीनी, चाशनी में लिपेटकर झूठ बोलना तो कोई तुझसे सीखे। परजाई जी तेरे साथ जैसा मर्जी सलूक करती हूँ, लेकिन मैंने, हम सब ने अपनाया ना तुझे, माना ना अपने परिवार की बहू। फिर भी तूने हम सब से झूठ बोला, और वो भी कितनी सफाई के साथ, कि तू उस घर में अपने बाप के साथ रहती थी। अपनी बहन वाली बात तूने सबसे छुपा कर रखी। अब तो मुझे भी लगता है कि ये कला और तेरी कोई मिली भगत है।
माफ करना चाची जी, पर अब से आपको मुझ जैसी झूठी और धोखेबाज लड़की के साथ रहने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं बस बच्चे को दवाई देने आई थी, उसके बाद अपना सामान बांध कर चली जाऊंगी। मॉम कला, मॉम कला, कला क्या हो गया है? ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है सर? अरे सवाल जवाब करती रहोगी या मॉम को बुलाओगी? किसी ने डॉक्टर को इन्फॉर्म किया कि नहीं? तुम ठीक हो? रब्बा, ये क्या हो गया कला को? मॉम आपने डॉक्टर सिन्हा को कॉल किया कि? हाँ हाँ, मैं कर दिया। इसको अपने बेडरूम में लेकर जा, दालचीनी उसकी देखभाल वहाँ बेहतर कर सके। जल्दी लेकर जा, जल्दी लेकर जा। हेलो, कहाँ रह गई डॉक्टर? जल्दी आइए। कला! 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 कौन? नो 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 नो, क्या कर लिया तुमने? कला, कला आंखें खोलो, कला। मॉम, मॉम बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। कला ने अपनी नस काट दी है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है मॉम, मैं क्या करूं? इस लड़की को अगर कुछ हो गया तो? क्या? हाय रब्बा, इन दोनों बहनों ने तो हमारी जिंदगी जहन्नुम बना के रखी है। मॉम मैं इसे हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ। नहीं, नहीं नहीं, हॉस्पिटल मत लेकर जा। मॉम मैं इसे यहाँ मरने के लिए अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। अरे बेटा, मैंने कब कहा कि मरने के लिए छोड़ दे? तू एक काम कर, उसे घर ले आ। देख बेटा, अगर तू हॉस्पिटल लेकर जाएगा तो पुलिस केस बन जाएगा, और बहुत जवान लड़की है। ऑलरेडी इन दोनों बहनों की वजह से हमारी इतनी बदनामी हो रही है, और अगर किसी को पता चल गया ना कि इसने आत्महत्या करने की कोशिश की है तो सीधे सीधे पुलिस केस बन जाएगा। और अगर पुलिस केस बन गया तो इस लड़की से शादी कौन करेगा? नहीं बेटा, हम कला के साथ ये नहीं कर सकते। अच्छा लगे ना लगे, है तो वो दालचीनी की बहन ना। ओके ओके मॉम, आप एक काम करो, आप डॉक्टर को बुला के रखो, मैं इसे घर पर ही लेकर आ रहा हूँ। हाँ बेटा, जल्दी आ जा बेटा। हाँ सर जी, मुझे साफ साफ बताइए हुआ क्या था? कला ने अपनी नस काट ली है। मेरी तरफ से आखिरी गुड बाय, क्योंकि हो सकता है आज हम आखिरी बार मिल रहे हैं। हाय और रब्बा, लेकिन फिर तू इसे यहाँ क्यों लेके आ गया है? इसे इस वक्त हॉस्पिटल में होना चाहिए ना। विमिल चाची, अगर मैं इसको हॉस्पिटल लेकर जाता तो पुलिस केस हो जाता, इसके मोहल्ले में बात फैल जाती और लोग इनका जीना हराम कर देते वहां पर, इसलिए मैं इसे यहाँ ले आया। ये आपकी खुशनसीबी है, कट ज्यादा डीप नहीं था, अब ये खतरे से बाहर है। लेकिन हाँ, इन्हें किसी किस्म का सदमा नहीं पहुंचना चाहिए, वरना ये दोबारा खुदकुशी करने की कोशिश कर सकती है। नहीं नहीं नहीं, मैं पूरा ख्याल रखूंगी अपनी बहन का डॉक्टर मैडम। आइए डॉक्टर।
तेज, इस समय कला को किसी करीबी की जरूरत है और दालचीनी से ज्यादा करीबी कौन हो सकती है? वो उसकी देखभाल वहां पे अच्छी तरह से कर पाएगी। इससे कला आज तुम्हारे बेडरूम में रहेगी और तुम गेस्ट रूम में। पर झाई जी हो क्या गया है आपको? आप उस लड़की को इस घर में रखने की बात कर रही हैं? दिल्ली, इंसानियत है तुझ में? लड़की की हालत देखी है तूने? बाप को नहीं देखा तूने हॉस्पिटल में? मरेगा जिएगा किसी को कुछ नहीं पता। ऐसे में वो अपना ख्याल कैसे रखेगी? और ये मत भूल कि हम चाहें या ना चाहें, अभी हमारे रिश्तेदार हैं। लेकिन परजाई जी, आप ये बात कैसे भूल सकते हो कि इस लड़की ने आपसे इतना बड़ा झूठ बोला है? और तू ये कैसे भूल सकती है कि अब ये हमारे रिश्तेदार हैं? अगर इस लड़की को कुछ हो गया तो पूरे ढिल्लो परिवार पर थू थू होगी। और ये मत भूल कि दीपक की शादी में भी अड़चन आ सकती है। मुझे तो अब भी इस लड़की की नीयत पर शक हो रहा है ये साली मगर घर वाली बनने के सपने देख रही है। विमित चाची, ये कैसी बात कर रही हैं आप? एक बात बता, तू इतना जहर लाती कहां से है? मैं कहाँ हूँ? कला कला रुक जा। ये तो तेज का घर है। रुक आराम से आराम से। मैं बहुत नाराज हूँ कला तुझसे। क्या करनी चली थी ये? एक बार भी नहीं सोचा ना मेरे बारे में, पापा जी के बारे में कि क्या बीतेगी हम पर, कैसे रहती मैं तेरे। मुझे तो लगा था कि मेरी बहन ना बहुत हिम्मत वाली है, तो तुम बहुत कमजोर निकली कला। क्यों किया तूने ऐसा? क्यों किया? और क्या करती दीदी? जिंदगी एक बोझ जैसी लगने लगी थी और मुझे किसी पर भी बोझ नहीं बनना है। खबरदार कला, मेरे होते हुए ना तुझे कोई भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तू कल भी मेरी जिम्मेदारी थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। नहीं दीदी, कुछ भी हो, एक लड़की जो अपनी बहन के ससुराल में जाकर रहती है उसे बोझ ही कहते हैं। कला क्या बोल रही है तू? मैं कल ही चली जाऊँ। कोई कहीं नहीं जाएगा। हमारी बहू दालचीनी तुम्हारा ख्याल रखेगी जब तक तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती। और इस बात पे कोई डिस्कशन नहीं होगा। आराम करो। मजा तो अब आएगा जब ये दोनों बहनें एक दूसरे से लड़ेंगी। अब देखिए दालचीनी दंगल प्ले पर टीवी से पहले।